मैं पूरे जोन वाइज बात करूं, तेलंगाना, असम, महाराष्ट्र, नागालैंड, गोवा से 100 के पास मान के चल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 भर्ती को लेकर के, जो फाइनली 2023 में अब आपकी कट ऑफ लगने वाली है। आपके एग्जाम भी कंडक्ट हो चुके हैं, आपके आंसर की भी आ चुकी है। तो आफ्टर आंसर की एनालिसिस, हमने जब आंसर की का एनालाइज किया, वो भी आप सभी के 1 लाख प्लस बच्चों के डाटा पर आधारित हमने जब एनालिसिस किया, क्योंकि ये एक जो 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स का एक आंकड़ा बहुत बड़ा अपने आप में होता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर कर देना हूँ आप सभी से कि यहाँ पर देखिए, आफ्टर आंसर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमने इसमें देखा है इस चीज़ को लेकर के जो फैक्टर्स हैं, पूरे फैक्टर पे बात करेंगे कि फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि किस फैक्ट पे ये डिपेंड करती है कट ऑफ, क्या क्या इसमें जो है फैक्ट्स होने चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें लाई करती हैं और उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इस बार जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है बिल्कुल कम रहने वाला है। अब कितना मार्क्स रहने वाला है मैं शिफ्ट वाइज आप सभी को दिखाता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इस शिफ्ट में किनको नॉर्मलाइज में फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, तो उस पर भी बात करेंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। लेकिन किनको मिलेगा, किन शिफ्ट पर मिलेगा, पूरा हमने डाटा का एनालिसिस किया और आप सभी को मैं दिखाता हूँ एक एक करके पॉइंट, पूरे फैक्टर्स को समझेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को जोन वाइज भी देखना है, स्टेट वाइज करके पूरा कैटेगरी वाइज भी आपको बताएंगे बिल्कुल हर एक तरीके से, कहाँ पे लो जानी है, कहाँ पे हाई जानी है, कैसे कहाँ पर होना है, पूरी पे डिस्कस करेंगे। चलिए वन पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स नंबर 1, अगर फैक्टर्स की बात करें किस फैक्टर्स पे काम करते हैं, देखो किन फैक्टर्स पे क्या बात करते हैं, तो काफ़ी ना कहीं चीज़ों को समझना जरूरी होता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी काम करता है भाई, ठीक है, अच्छे तरीके से पता है भाई कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इस पर डिपेंड करती है कट ऑफ, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं इस पर भी डिपेंड करती है, और प्रीवियस ईयर ट्रेंडिंग कट ऑफ पर भी डिपेंड करेगी, और एग्जाम डिफिकल्टी लेवल। ये चीज़ आप सभी को पता है कि ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पर कट ऑफ आपकी पूरी वेस्ट होती है कि इस पर ही जो होना है इसी पर होगा। ओके, चलिए अब इन सभी फैक्टर्स पे एक एक करके पॉइंट पे बात करते हैं, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से समझना है। उसके बाद मैं सभी चीज़ों को एनालाइज करूंगा और आपको बताता हूँ कहाँ पे किस तरीके से कट ऑफ रह सकती है। बिल्कुल हमने हर एक तरीके से मेल फीमेल हर एक पूरा, यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको हर एक डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और आपको सभी कुछ पता चलने वाले इस वीडियो में। ठीक है, इसलिए आप सभी बिना स्किप किए हुए इन तक देखिएगा ताकि आप सभी को एग्जैक्टली पता चल सके कि एक्चुअली में रियल में कंपटीशन है कितना। ठीक है, देखो यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि इस भर्ती प्रक्रिया में अगर 35 प्लस जिन्होंने भी अटेम्प्ट किए होंगे उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। ये चीज़ें आपको अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारे पास जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है ना कहीं जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें, कंपेयर करेंगे तो पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 25,000 प्लस थे और फॉर्म कितने भरे गए थे, अप्रॉक्स 71 लाख के आसपास। और यहाँ पर कंपटीशन कितना था, अगर हमने जब देखा फॉर्म के अकॉर्डिंग और वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो कंपटीशन था वो 281 छात्रों पर सीट था। ठीक है, नहीं 281 छात्रों पर एक सीट कंफर्म हो रही थी, एक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा था। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तो जरूरी नहीं कि भाई यहाँ पर सिलेक्शन इतने पे हो जाएगा, और भी कम जाएगा। देखिए पहले अगर 2023 की हम बात करें, इस बार जो कट ऑफ एसएससी का रहने वाला है, पता है कि भाई अप्रॉक्स 46,000 वैकेंसीज हैं और फॉर्म कितने भरे गए, कम भरे गए। और प्रीवियस ईयर में कितने थे, 2021 में पोस्ट अधिक थी, फॉर्म ज्यादा थे, इस बार पोस्ट अधिक है, फॉर्म कम पड़े हैं। तो सीट का कंपटीशन अगर फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए, मैं अटेंडेंस की बात नहीं कर रहा, अभी सुनिएगा, 117 छात्र पर सीट पर अटेंडेंस था। ठीक है, इस बार का अगर हम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो क्या 54 लाख अप्रॉक्स फॉर्म थे, क्या 54 लाख का सभी ने एग्जाम दिया होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब कंपटीशन कहीं ना कहीं जो आकर के ये बहुत कम हो चुका है। ठीक है, तो लगभग 50 से 60 स्टूडेंट्स का आ चुका है, यानी कि 50 से 60 स्टूडेंट्स पर एक सिलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन कहीं ना कहीं इस बार कट ऑफ बहुत ही लो जाने वाली है और इस बार सिलेक्शन ही देने वाला है, आपकी सभी का मौका लगभग मिल ही जाएगा। हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ रहेगी, फाइनल कितनी कट ऑफ रहेगी, हर एक जोन की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए प्रथम मैं आप सभी को एक डाटा दिखाना चाहता हूँ। ये डाटा देखिए आप सभी, तो देखिए क्या यहाँ पर अगर आपने देखा अकॉर्डिंग टू अटेम्प्ट्स की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास अभी तक फिलहाल जो अगर वोट्स है मेरे पास पिछले अकॉर्डिंग, जैसे आफ्टर आंसर की बात करूँ तो उसके बाद आफ्टर आंसर की जो है जो लोगों के स्कोर आ रहे हैं भाई वो आ रहे हैं
45 से 50 यानी कि 45 to 50 मार्क्स जो है अटेम्प्ट हो पा रहे हैं लोगों के। मीन्स ये कि इतने क्वेश्चंस लोगों अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब श्योर है आफ्टर आंसर की जो श्योर स्कोर आ रहा है लोगों के, जो अटेम्प्ट्स की बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 45 से 50 के बीच एवरेज है। ठीक है, क्या है? एवरेज स्कोर है। और देखिए 90 लोगों का डाटा है मेरे पास, जो कि अभी तक मेरे पास बहुत सारे, अगर टोटल में बात करूं कि जहां तक व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से और कमेंट्स के माध्यम से, तो 2 लाख प्लस हो चुका है। ठीक है, स्कोर उन डाटा के आधार पर मैंने, चलो ठीक है, सभी को निकाल के लेकर के हटाओ, मैं आधा ही मान सकता हूँ, 1 ही लाख स्टूडेंट्स को मानता हूँ, क्योंकि चलो ठीक है कुछ लोग फर्जी होंगे, 2 लाख में मैं 1 लाख घटा दे रहा हूँ, फिर भी 1 लाख स्टूडेंट्स का डाटा अपने आप में बहुत इनफ होता है, बहुत बड़ा होता है इस चीज को एनालिसिस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो 52 या फिर 45 to 50 मार्क्स के एवरेज स्कोर आ रहे हैं, तो इस पर समझने की बात है कि भाई स्कोर कैसे बन रहा है, इस पर बात करेंगे। थोड़ी सी चीजें समझो, उसके बाद मैं कट ऑफ की तरफ पूरा मॉडिफाई करता हूं, बताता हूं। देखो यहां पर अगर कितने हैं, 45 से 50 के बीच स्कोर आ रहे हैं, अगर फिर भी इसको मानते हो तो 90 और ये कितना बड़े 100। ठीक है, तो जो एवरेज कट ऑफ होगी इससे कहीं ना कहीं 8 से 10 नंबर अधिक रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि 100 to 1, ठीक है, यहाँ पर इन चीजों को देखना समझ में एकदम बिल्कुल परसेंट में डिपेंड करता है कि भाई ये 90 to 100, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो जर्नल का रहने वाला है एवरेज में देखा जाए तो 108 से 110 के बीच बिल्कुल वो सेफ है। कैसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल आप सभी को। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर फिजिकल के लिए क्या होना है पूरी चीजें बात करेंगे, और 50 बाई फाइनल क्या होगा उस पर भी पूरी बात करेंगे। इन सभी चीजों को मैंने बात की भाई सर पैटर्न का लेवल भी आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में 100 क्वेश्चन है 90 मिनट के, लेकिन इस बार जो है 80 क्वेश्चन है 60 मिनट में, तो इस बार कुछ अलग चेंज देखने को मिले हैं। तो देखिए मैं पूरे जोन वाइज बात करूंगा। काफी जो लोग पहले बताते थे ना, आप सभी को सुने होंगे कि आप सभी को पहले बताते थे भाई मेरा 80 में आउट ऑफ जो है 70 है, कोई बता रहा मेरा 75 अटेम्प्ट किया, कोई 60 बता रहा था। आज उनकी पोल पूरी खुल चुकी है। जो आज 70 बता रहे थे आज वही 55-50 के आसपास आकर के बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी से कहता था पहले भी कि बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना, आप सभी के सामने पूरी सच्चाई आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखो अब बात करता हूँ मिड जोन और लो जोन, हाई जोन, क्या क्या जोन है पूरे बात करेंगे, कहाँ की कट ऑफ हाई रहेगी पूरी कैसे बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं इस पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो इस प्रोसेस में अगर हाई जोन की कट ऑफ की बात करें तो अपना यूपी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी आता है इसमें, बट उत्तराखंड को मिड जोन में रखा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर अगर देखा जाए तो इन सभी राज्यों के जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो कितना अटेम्प्ट्स आपके होना चाहिए, ठीक है, तो वो आप सेफ रहोगे। तो अगर मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल, देखिए अगर आप इसमें बिल्कुल 51 या 50 के आसपास हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो आप पीएफटी, ठीक है, पीएफटी के लिए बिल्कुल रेडी रहें। वो भी जर्नल की बात करो, इन सभी राज्यों की बात कर रहा हूं, ठीक है, जर्नल की ये बात कर रहा हूं मैं कि जर्नल में आप क्वालिफाई रहोगे पीएफटी के लिए। मेरे संवाद समझना, अभी मैं कैटेगरी वाइज भी बात करूंगा चीजों को। ठीक है, अगर जनरल में हो, अगर हाई जोन से आते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, अगर 51 अटेम्प्ट्स आपने सही किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो आपके 102 मार्क्स हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल आप फिजिकल के लिए आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल आप सेफ हो। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल सेफ रहोगे। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूं, बिल्कुल आपके 55 मार्क्स होंगे, अगर हाई जोन में तो 110 पर आपका बिल्कुल सिलेक्शन निश्चित है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ये आपका आ गया हमारा मिड जोन। मिड जोन में क्या है आपका गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम, महाराष्ट्र और झारखंड, उत्तराखंड, इन सभी चीज़ों को अगर हमने देखा, इस पर एनालाइज किया, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है इस पर कुछ कम रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर यूआर कैटेगरी की बात करूँ, अभी मैं पूरी कैटेगरी पे आ रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें समझनी, अदर की बात करूँगा। गुजरात के अगर इन सभी चीज़ों को इस मिड जोन की बात करूँ तो आपके अगर 48 to 50 मार्क्स हैं, सॉरी अटेम्प्ट्स हैं आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए, पीएफटी के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, यानी कि आपके बात करूं यहां पर कि बहुत ज्यादा नहीं,
सभी चीज़ों को लगभग 96 से अगर 100 के बीच आप सभी के आ रहे हैं इस मिड जोन में, तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल सेफ हो, ठीक है, आप रनिंग कर सकते हो, ठीक है, मेरी बात समझना। और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ देखिए, तो फाइनल कट ऑफ की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, तो ये 104 के आसपास कहीं ना कहीं कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, मिड जोन में इन सभी राज्यों में। वो भी जर्नल की बात कर रहा हूँ, सोचो कि अदर कैटेगरियों की क्या रहेगी, पूरी कैटेगरी वाइज भी मैंने डाटा रखा है, पूरा बताऊंगा। और लो जोन में कट ऑफ क्या रहेगी, देखिए त्रिपुरा हो गया, दादर, नागालैंड, गोवा, सिक्किम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों पर जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो लो जोन में क्या रहेगा। तो देखिए आप सभी के 45 कम से कम तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, चाहे आप जर्नल में ही क्यों ना हो, आपका फिजिकल बिल्कुल पीएफटी के लिए आप रेडी रहोगे, ठीक है, आप फिजिकल से कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल आप रेडी रहोगे। बात समझ में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी की बात कर रहा हूँ। 45 प्लस आपने अटेम्प्ट्स किया है, बिल्कुल राइट आपका है अकॉर्डिंग टू आंसर की, तो आप पीएफटी के लिए बिल्कुल सेफ हो, ओके। अगर फाइनल की मैं बात करूँ तो फाइनल के लिए आपको बिल्कुल देखो यहाँ पर मैंने बता दिया हर एक तरीके से, फाइनल के लिए बहुत ज्यादा ये यहाँ पर 100 के आसपास रहने वाली है, स्कोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आती है कि कट ऑफ क्या हो रहेगी। अब यहाँ पर मैं एनालाइज करता हूँ हर एक तरीके से। देखो यूआर कैटेगरी के कट ऑफ की बात करूँ, जो एवरेज में कट ऑफ की बात करूँ फिजिकल के लिए, तो यार यूआर कैटेगरी में जो फिजिकल के लिए कट ऑफ होती है वो लगभग 100 के पास मान के चल सकते हैं, ठीक है, 100 या 105 के आसपास, फिर भी मैं 100 मान के चल रहा हूँ। इस बार एवरेज की बात कर रहा हूँ, अभी उधर जो मैंने बताया वो अलग है, यहाँ पर मैं जो है फिजिकल की बात कर रहा हूँ। तो ओबीसी में क्या रहेगी, तो ज्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कम से कम 97 के आसपास इनका। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग ओबीसी के अप्रॉक्स ही रहती है, तो 96 मान के चल सकते हैं। और एससी में अगर आपका 90 मार्क्स है या 92 मार्क्स है तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए सेफ हो। और एसटी की बात करें तो आप सभी के लिए भी बिल्कुल कह रहा हूं आप सभी से कि अगर आपके फिर भी 90 मार्क्स है तो आप भी बिल्कुल फिजिकल के लिए सेफ ही रहोगे। और एक सर्विसमैन वाले बिल्कुल आप सभी, अगर मैं कह रहा हूँ 50 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, वो भी पीएफटी के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, देखो अगर मेल की बात करें तो देखिए मेल फीमेल दोनों की डिफरेंशियली समझेंगे। देखो अगर यूआर में बात करें तो 110 के बीच कहीं ना कहीं ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, 110 से 15 के बीच, ज्यादा नहीं, 110 से 15 के बीच। और ओबीसी की बात करें तो 108 के आसपास रहेगी, और ईडब्ल्यूएस में 106। और एससी कैटेगरी की बात करें तो कम से कम एससी कैटेगरी में 102 के आसपास इनका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी में 100। और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर मैं बात करूं तो बिल्कुल आप अगर 80 क्वेश्चन या इससे कभी कम है तो ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ बिल्कुल आप श्योर है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। इन सभी चीजों पर समझने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी चाहिए, इन सभी आपके डाटा पर भी निर्भर करता है। अगर फीमेल की यहाँ पर बात करो तो मैं एक एवरेज बता दूं, तो इन सभी कैटेगरियों में अगर फीमेल कैंडिडेट्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इन चीजों पर डाटा का एनालिसिस किया, समझा, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स भी आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सके। हर एक कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप सभी का पूरी हम बात करेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूँ, आप सभी प्लीज अगर आपके नंबर कम है तो बिल्कुल आप जो मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं फिजिकल के लिए, बिल्कुल, ठीक है। अभी से चूकना आप सभी को बिल्कुल भी नहीं है। अगर जिनके 40 प्लस भी है, ठीक है, 40 से 45 प्लस भी है तो फिर भी आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी कैटेगरी से कहीं से भी हो, ठीक है, क्योंकि मौका आप सभी को इस बार मिलना ही मिलना है, काफी अच्छे लोगों को मिलना है, ठीक है। तो बिल्कुल साथियों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।